वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर फोटोशॉप के अंदर आगे के हमारे जो टूल्स हैं जिनको हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में, उसमें है हमारा डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। सबसे पहले डॉज टूल के बारे में हम जान लेते हैं कि अगर हमारा कोई ऐसा पिक है जिसमें हमारा बैकग्राउंड या हमारा पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा डार्क है तो उसको हम थोड़ा वाइटनेस उसमें ऐड करा सकते हैं। बर्न टूल अगर थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस है तो उसमें कुछ एरिया को हम बर्न कर सकते हैं, मतलब उसमें डार्कनेस ला सकते हैं। और स्पॉन्ज टूल अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को पिक्चर से इस तरीके से हटाना चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड में या उसका जो इमेजेस का कलर हमें शो हो रहा है वो वहाँ से डिसैचुरेट हो जाए, मतलब हमारा वहाँ के कलर्स ऑप्शंस हमें नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकली इन तीनों टूल्स को एक बार चला के देख लेते हैं, इनका यूज़ हमें फिर समझ आ जाएगा। डॉज टूल यानी कि वाइटनेस लाने के लिए तो कोई भी एक ऐसी पिक्चर हम ले लेते हैं जिसमें हमारा थोड़ा जो बैकग्राउंड और पिक्चर का जो इमेज में आप देखेंगे वाइटनेस कम है, तो यहाँ से हम चलते हैं डॉज टूल की तरफ और पिक्चर के अंदर हम उसका साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे पूरी पिक्चर पे सेट करना है तो मैं एक दो बार क्लिक करूँगा और मुझे ज़्यादा अगर वाइटनेस चाहिए तो मैं उनका जो क्लिक है माउस का वो प्रेस करता रहूँगा। तो मैंने साइज़ थोड़ा ज़्यादा ले लिया है एज़ पर योर पिक्चर नीड्स, जितना भी आपका साइज़ है, और मैं बस उस पर एक बार क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे उस एरिया पे वाइटनेस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो पिक्चर में जिस जगह आप क्लिक करेंगे वहाँ का जो एरिया है थोड़ा आपको वाइट दिखाई देगा। मैं एक बार यहाँ से F12 वापस से करके एक नई लेयर ले लेता हूँ और नई लेयर या मैं कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर देता हूँ उस लेयर को। अब मैं इस पे इसको यूज़ करके देखता हूँ और यहाँ से थोड़ा मैं साइज़ ब्रश का बढ़ा देता हूँ और मैं जैसे ही एक बार क्लिक करूँगा आप देखेंगे पूरी पिक्चर्स पे वो इफेक्ट डाल रहा है। मतलब जितना पर पर्टिकुलर एरिया की जगह अगर पूरा पिक्चर पे चाहता हूँ तो वो यहाँ से यूज़ हो रहा है। कंट्रोल जेड करूँगा तो वो बैक जाता रहेगा। तो जितना हमें डॉज टूल से पिक्चर में ब्राइटनेस ऐड करानी है अब वो हम यहाँ से ऐड करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बर्न टूल का। एक पिक्चर हम ले लेते हैं, बर्न टूल यानी कि पिक्चर में अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है, जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे थोड़ा वाइटनेस ज़्यादा आ रही है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ बर्न टूल और यहाँ से साइज़ भी हम ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। और बड़ा करने के बाद हमने एक बार क्लिक करा, दो बार क्लिक करा और जैसे जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर वाइटनेस कम हो रही है, क्योंकि ये मैंने यहाँ से रेंज हाईलाइट ले रखी है। हाईलाइट की जगह हम ले लेते थे मिड टोन, और मिड टोन लेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया पे आप देखेंगे ब्लैकनेस ज़्यादा ऐड हो रही है। F12 से वापस हम पहले जैसा कर लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं आपकी शेडो। तो शेडो में जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया पे वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा हो रही है। तो आप इन तरीके से यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं डॉज टूल और बर्न टूल का। F12 से पिक्चर को वापस हम रीसेट कर देते हैं। एक और एरिया होता है यहाँ से स्पॉन्ज टूल का। जैसे हम कोई एक पिक्चर ले लेते हैं और उस पिक्चर में किसी एरिया का हमें कलर यहाँ से हटाना है, डिसैचुरेट करना है, तो स्पॉन्ज टूल हमें ले लेना है। स्पॉन्ज टूल लेने के बाद मैं यहाँ से ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा ले लेता हूँ क्योंकि मुझे किसी एरिया को डिसैचुरेट करना है। तो जहाँ जहाँ हम इस माउस को चलाएँगे आप देखेंगे वहाँ का कलर यहाँ से हट रहा है, मतलब वो पिक्चर हमारी डिसैचुरेट हो रही है, ब्लैक एंड वाइट मोड में जा रही है। तो पूरे एरिया पे चलाएंगे तो पूरी पिक्चर यहाँ से डिसैचुरेट हो जाएगी। या पर्टिकुलर किसी एरिया पे आप चलाना चाहें तो भी आप उस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो डिसैचुरेट्स में आपने देखा कि हमारा किस तरीके से पिक्चर्स का जो कलर था वो यहाँ से गायब हो गया। वापस से F12 प्रेस कर देते हैं। ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी और ये हमने उसे डिसैचुरेट करा था। तो ये ऑप्शन है हमारा डिसैचुरेट का। लेकिन अगर मैं वापस से इस ऑप्शन को हटाना चाहूँ तो ऊपर से डिसैचुरेट की जगह मैं यूज़ कर लूँगा सैचुरेट और उस पर्टिकुलर एरिया को मैं वापस से ला सकता हूँ जो मैंने डिसैचुरेट करा है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये हम डिसैचुरेट एंड सैचुरेट के लिए स्पॉन्ज टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा डॉज टूल,
हमारी अगर पिक्चर में थोड़ी वाइटनेस हमें ऐड करानी है, बर्न टूल। अगर हमारी पिक्चर ज़्यादा वाइटनेस है और उसमें हमें बर्न टूल से थोड़ा डार्कनेस लेके आना है, और स्पॉन्ज टूल यानी कि पिक्चर से हमें कलर्स को हटाना है। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं फोटोशॉप का जिनका हम यूज़ करेंगे, और आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें जब हम प्रोजेक्ट वाइज काम करेंगे तो इन छोटे छोटे टूल्स का बहुत मेन रोल रहेगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ।